इष्टान् भोगान् वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः। श्लोक नंबर 12। यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें मनवांछित भोग देंगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है वो निस्संदेह चोर है, निस्संदेह चोर है। 13वां श्लोक करते हैं, फिर मैं पूरा समझाता हूं। 13वां श्लोक इकट्ठा, श्लोक नंबर 13 पूरा श्लोक में दोबारा दोनों श्लोकों को दोबारा कंबाइन करूंगा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी अपने लिए पकाते हैं वो पाप को भोगते हैं। मैं 2 श्लोकों को इकट्ठा लिया है क्योंकि यहां पे 3 तरह के व्यक्तियों को बताया, तामसिक, राजसिक और सात्विक। पिछले श्लोक में 14 श्लोक में उन्होंने तामसिक व्यक्ति के बारे में बताया, इस श्लोक में राजसिक बताया। भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ द्वारा संतुष्ट तुम देवताओं को मनवांछित भोग देंगे। अर्थात आप अपने जीवन में यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, आप सैक्रिफाइस करते हो। आप अपने कर्म क्षेत्र में, आपका घर हवन कुंड है, उसमें आप कर्मों की आहुति दे रहे हो। जमीन एक हवन कुंड है, उसमें आप बीज की आहुति दे रहे हो। समुद्र एक हवन कुंड है, उसमें सूरज की रोशनी की आहुति दे रहे हो। तो सूरज की रोशनी की समुद्र में जब आहुति देते हो तो चारों तरफ भाप फैलती है, बारिश होती है। जमीन पे जब हवन कुंड पे जब आप बीज की आहुति देते हो तो चारों तरफ फसलें बैठती है। पेट एक हवन कुंड है, जिसमें अनाज की आप आहुति देते हो तो तृप्ति फैलती है। जीवन एक हवन कुंड है, बच्चा गर्भ एक हवन कुंड है, जिसमें बीज की आहुति पड़ती है और जीवन प्रफुल्लित होता है। हर कार्य सृष्टि में यज्ञ है। सारी सृष्टि आपके लिए, मेरे लिए क्या कर रही है, यज्ञ कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक सारी सृष्टि। इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं। क्यों? गाय हमसे लेती क्या, सिंपल सूखी घास और पानी। देती क्या है, अमृतमय दूध। बैल हमसे क्या लेता है, सूखी घास और पानी, और देता क्या है, 24 घंटे 12 महीने काम। रात के 2 बजे भी आप बैल को उठाओ और कहो चल भाई उठ, चल चलते हैं, तो बैल ये नहीं कहेगा नहीं मैं सो रहा हूं। लेकिन अपने बच्चे को आप रात के 2 बजे उठाओ तो वो कहेगा मैं सो रहा हूं, मुझे नहीं जाना, टैक्सी करके चले जाओ। सैक्रिफाइस। इस संसार में पेड़ पौधे सब क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसके लिए, हमारे लिए। और इस समाज में जो आदमी सैक्रिफाइस का चाहता है, दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, ऐसे लोग श्लोक नंबर 12 में कहते हैं जो लोग भोग की वस्तु जो चाहते हैं दुनिया तो भोग दे उसे, दुनिया तो उसके लिए सैक्रिफाइस करे, सारी दुनिया उसके लिए सैक्रिफाइस करे, लेकिन वो कोई सैक्रिफाइस ना करे। ऐसे व्यक्ति को भगवान जी ने कहा स्तेन एव पुष्पुंग सुनते स्तेन एव सा, वो व्यक्ति चोर है। निस्संदेह वो व्यक्ति चोर है। कौन है चोर? जो समाज चाहता है समाज दे और मैं दूं ठेंगा, दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए जो क्या हो, घर के पास हो। 9 बजे ऑफिशियल अराइवल टाइम होता है ड्यूटी का, 11 बजे लोग पहुंच रहे होते हैं। 1 से 1:30 लंच टाइम होता है, 12:30 बजे लंच शुरू हो जाता है और 2 बजे तक लंच चलता है। 5 बजे छुट्टी, 5:30 बजे छुट्टी का टाइम है और 4 बजे चार्टेड निकलनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों की मंशा यह है कि दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, ऐसा व्यक्ति कौन है? कौन कहता है? सुन लीजिएगा, हम गीता को तो बहुत मानते हैं, गीता की नहीं मानते। भगवान कहते हैं जो आदमी ये चाहता है कि दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, वो व्यक्ति चोर है। और ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं एक अमीर फादर इन लॉ मिल जाए
एक अमीर फादर इन लॉ मिल जाए, साथ में अकेली लड़की हो, और क्या हो, सेट बिजनेस हो। कई लोग लड़के कहते यार क्या मजा हो, बिरला टाटा गोद ले ले मुझे। जिस आदमी में ये इच्छा है कि दुनिया करे काम मैं करूं आराम, वो चोर है। आपको कि उसमें क्या प्रॉब्लम है? भयंकर प्रॉब्लम है, भयंकर। क्योंकि जो भी आप थॉट रखोगे वो पूरा जरूर होगा। जो भी आप थॉट रखोगे पूरा जरूर होगा। टेक इट और लीव इट। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं करूं आराम, दुनिया करे काम, मेरे आसपास बहुत सारा पैसा हो, नौकर चाकर हो, जहां मैं आराम से रिमोट कंट्रोल से बड़े टेलीविजन में एचडी टीवी में बैठ के आराम से देखूं, बहुत पैसा हो, नौकर चाकर आराम करूं, कोई काम करने की जरूरत ना हो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट बर्थ ही में बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली बट कंप्लीटली हैंडीकैप्ड। राज पिछले जन्म का, राज। चलो वक्त के पहिए को उल्टा घुमाएं, जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएं। लास्ट एपिसोड में एक हिजड़ा आई थी, हिजड़ा। उसके रिग्रेशन में पूछा गया कि क्यों हुए ऐसा, कहती मैं ऐसी क्यों हुई। अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गिविंग यू स्टोरी। उसके रिग्रेशन में गया तो लास्ट जन्म में वो इजिप्ट में एक लड़का थी, अय्याश, ऐश करने वाली। वो चाहती थी दुनिया में कोई बंधन ना हो, जो मर्जी करूं मुझे मिल जाए, जो रोक टोक ना हो, जहां मर्जी जो ऐश करूं। धार। कोई भी सोच सोचनी है तो उसको बुद्धि के फिल्टर से तोल के देखिए, क्योंकि आपके थॉट, जो भी आप थॉट करेंगे पूरे जरूर हो जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में यह थॉट है कि दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, there's a good amount of probability आपकी ये कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन कैसे पूरी होगी, कब होगी, we don't realize। तो भगवान जी कहते हैं जो आदमी समाज से लेता है देता नहीं है वो चोर है। ये तामसिक लोग हैं। दूसरे आते हैं राजसिक लोग। राजसिक लोग भगवान कहते हैं दे कुक्स अ लॉट बट दे डोंट हैव टाइम टू ईट। अर्थात तामसिक लोग चाहते हैं दुनिया करे काम मैं करूं आराम। राजसिक लोग चाहते हैं वो भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास भोगने का समय नहीं। वो भोगते क्या है, एजिटेशन। ये भगवान जी कहते हैं श्लोक नंबर 13 में। वो कहते हैं वो पापी पकाते तो बहुत है लेकिन पाप को भोगते हैं। अर्थात तामसिक व्यक्ति क्या चाहता है कि दुनिया करे काम मैं करूं आराम। राजसी व्यक्ति क्या करता है, वो भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेता है लेकिन उसके पास भोगने का समय नहीं। वो भोगता क्या है, एजिटेशन। और उन वस्तुओं को कौन भोगता है, सन इन लॉज, स्वामीज एंड सर्वेंट। सच्ची बात है, सन इन लॉज भोगते हैं। आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे, लेके लड़के ही जाएंगे। आपका सारा धन या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे, लेके लड़के ले जाएंगे। तो भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन हमारे पास भोगने का समय नहीं है। क्यों नहीं है समय, क्योंकि माइंड कहीं और है, कहीं और है। इट्स सो सैड। यदि आप अपनी अलमारियों को खोल के देखें, यदि आप अपनी अलमारियों को खोल के देखें, कितनी चीजें आपने पिछले 4-5 सालों से यूज भी नहीं करी होगी, पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है, शायद काम आ जाए। राजसिक लोगों की प्रॉब्लम है, वो सेंस ऑब्जेक्ट तो इकट्ठे बहुत कर लेते हैं लेकिन उनके पास भोगने का समय नहीं। काफी साल पहले की बात है,
काफी साल पहले की बात है, मैं जिनेवा में था। उस समय हिंदुस्तानी बहुत कम थे, वहां पे इंडियंस बहुत कम थे। तो जिनेवा में मैं इंडियन नजर कम आते थे, तो एक जगह मैं बैठा हुआ था सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास, धूप अच्छी थी तो मैं बैठा था। सडनली वहां इंडियन आया, नजर आया, और बहुत बढ़िया मर्सिडीज बेंज, बहुत अच्छी उस मर्सिडीज थी या कोई थी, उस कार में वो लड़का इंडियन ड्राइव करता हुआ आया। ग्रेट यार, क्या हैश है इसकी, क्या बढ़िया गाड़ी में। तो इंडियन कम थे, तो स्विट्जरलैंड की बात है, तो हेलो हेलो हो गई। तो मैंने पूछा कहां से हो, कहता मैं श्रीलंका से हूं, ही वाज फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, तो बातचीत करते करते, क्योंकि उसको भी काफी टाइम मिला कोई इंडियन, तो मुझे मिला, तो मैंने पूछते पूछते कहा कि करता क्या तू, हंसने लगा। करता क्या, मैंने पूछा क्या काम करते हो, कहता चलो चलना है मेरे साथ, चलो। मैंने कहा चलो। उसकी ड्राइव में, उसकी कार में मैं ड्राइव करके, लेक लीमान है, बहुत सुंदर लेक है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में लेक लीमान, उसके फेसिंग एक माउंटेन में ऊपर एक विला में वो मुझे ले गया, खाली विला। वो कहने लगा मैं इस विला का बटलर हूं, बटलर में केयर टेकर हूं। ये बहरीन के शेख का विला है, जो साल में सिर्फ 7 दिन के लिए आता है, साल में सिर्फ 7 दिन के लिए आता है, बाकी 300 कितने दिन 359 दिन इसको मैं करता हूं। वहां जुकूजी लगी है, फाउंटेन लगे हैं, और वो कहता है राजसिक लोग भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास भोगने का, बॉम्बे में बहुत कम है जगह लोगों के पास, फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, तो लोगों की इच्छा होती है मेरा अपना बंगलो, हमारा अपना बंगलो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया जिसे चाहते कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो बॉम्बे के कई लोगों की इच्छा होती है कि चलो यार एक बंगलो खरीदा जाए। चलो, बंगलो खरीदने के सबसे नियरेस्ट एरिया लोनावाला, खंडाला, मलावली एरिया। तो हमारा जो आश्रम है वो मलावली जगह है, लोनावाला के 10 किलोमीटर दूर, हम मलावली में हमारा आश्रम है। वहां पे इतने सारे बंगलो बने हुए, छोटे 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 बंगलो, सब बॉम्बे के लोगों ने बनाए हुए, रईसों ने बनाए। लेकिन पहले 2 साल तो 2-4 बार आ जाते हैं, 5 साल बाद, 6 साल बाद वहां आते ही नहीं। वहां कौन एंजॉय कर रहा है? इसलिए तामसिक व्यक्ति क्या करते हैं, दे वांट की दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। राजसिक व्यक्ति क्या करते हैं, वो भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास भोगने का समय नहीं। लेकिन सात्विक व्यक्ति ईट्स द रेमिनेंस ऑफ यज्ञ, सात्विक व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए को खाते हैं, अर्थात वह अपने कर्तव्य कर्म को इंथुजियाज्म से करते हैं। जो उस कर्म के अंदर जरूरत कार्य हो उसको वो पूरी दक्षता से और श्रेष्ठता से करते हैं, और उस यज्ञ के करने के बाद राख भी मिले, जो भी परिणाम हो वो सर माथे पे। दिस इज सात्विक यज्ञ, समझिए। इस संसार में, समाज में तामसिक यज्ञ करने वाले तामसिक लोग बहुत हैं, जो चाहते क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो फ्री फंड में सैलरी दे दे। बस क्या करो, जाओ, हाजिरी भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रॉक्सी मार दे, और खुल्लम खुल्ला बुलाते हैं। ये कोई नहीं, डर के, शर्म के, हया कुछ नहीं है। एक जगह मैं पार्टी किसी फंक्शन में था, यूरोप की बात है। यूरोप में क्या होता है, हैंडीकैप अलाउंस मिलता है हर व्यक्ति को, जो वो फिजिकली चैलेंज है उसको गवर्नमेंट अलाउंस देती है। तो एक जगह में हम गए थे, तो एक व्यक्ति आपस में बात करते, मुझसे नहीं बात करते, आपस में बात कर रहे थे, और आपस में बात करता हुआ कहते लगा एक गोरी सरकार तो निकम्मी है। आपस में बात कर रहा उसको, कहता है मैं की कितना, मैं फिजिकल हैंडीकैप ले लेता, अंगूठा थोड़ा सा टूटा था, उसने हैंडीकैप ले लिया। अब कहता हैंडीकैप ले लिया, 200 पाउंड हफ्ते दे मिलते हैं मैंने। गवर्नमेंट आती है, उसको 200 पाउंड देती है, और साथ में सफाई करने वाली आती है, क्लीनिंग करने वाली आती है, और उसको क्या मिल जाती है, पार्किंग की मिल जाती है। किसी भी मॉल पे जाके वो फ्रंट पे गाड़ी खड़ी कर सकता है। कह रहा है इन्होंने तो कोई अक्ल नहीं है, एक हैंडीकैप मैंने ले लेता, ऐश है मेरी,
ऐसे कौन लोग हैं? जो तामसिक है। सरकार क्या करे, एक ऐसा निकाल दे जिसमें आराम से बैठ के हम खाएं। थोड़ी देर बाद वो आपस में फिर बात कर रहा था किसी और से। अब देखिए कर्मा फंक्शन कैसे करते हैं। मैंने जैसे बोला, जो ऊपर आपका अकाउंट देख रहा है वो मिस्टर चित्रगुप्त है, वो गुप्त रूप से सबके चित्र ले रहा है। मिस्टर गुप्ता है वो, अच्छे बनी है इनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते कहते आपस में कहते, इंडिया विच से लुट पई हुई है। इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में बात हो रही है ना, इंडिया विच से लुट पई हुई है। कहते तो किसी तो विश्वास भी नहीं कर सकते थे, किसी का विश्वास नहीं कर सकते, इंडिया में तो चोर बड़े हुए। कहता दूसरा आदमी कहता क्या हुआ? कहता जलंधर में मेरा मकान सी जी। वो आदमी कह रहा है दूसरे को, जलंधर में मेरा मकान था और उस मकान को मैंने अपने दामाद को दिया, वो हड़प करके बैठ गया, दे ही नहीं रहा मुझे। ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है कोई। देखिए, तामसिक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होती है कि वो कुछ ना करे, दुनिया करे काम, मैं करूं आराम। ऐसा जिंदगी हो जाए जिसमें लोग मेरी केयर करें, लोग मेरी केयर करें। और सबसे ज्यादा आपकी केयर कब होती है? जब आप बीमार होते हो। सबसे ज्यादा सम्मान कब मिलता है? जब आप बीमार हो। सबसे ज्यादा आदर कब होता है? जब आप बीमार होते हो। सबसे यदि आप चाहते हो आपको केयर मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, तथास्तु। यदि आपकी ये इच्छा है दुनिया करे काम, मैं दूसरों के लिए हेल्प करूं, लेट मी डू अ सैक्रिफाइस फॉर अदर, मैं दूसरों के लिए हेल्प करूं। और दूसरों की हेल्प आप कब कर सकते हो? जब शरीर रूप से तंदुरुस्त हो, धन से तृप्त हो, मन से शांत हो, बुद्धि से विचार हो। तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि दुनिया करे काम, मैं करूं आराम, तो कुदरत आपको तकलीफ देगी। और अगर आपके दिमाग में ये इच्छा है कि लेट मी सर्व टू द कॉज, मैं अपने लिए किसी, अपने जीवन को किसी कार्य में लगा दूं, तो आपका लक्ष्य यदि हायर है तो धन से तृप्त होंगे, तन से तृप्त होंगे, मन से तृप्त होंगे, बुद्धि से तृप्त होंगे। अब चॉइस आपके पास है कि क्या आप अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं कि दुनिया आपके आसपास काम करे, या आप ये चाहते हो कि आप दुनिया के लिए काम कीजिए। सोचिएगा इस बात पे, इस विचार